अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में हमारी नज़्म है नज़्म नंबर 4 ओ देश में आने वाले बता, जिसके शायर हैं अख्तर शिरानी। आज हम इसके जो पहले 3 बंद हैं उस पर इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये हमारे सिलेबस की चौथी नज़्म है। हमारी पहली नज़्म थी हमद और दूसरी नात और उसके बाद तीसरी जो हमने नज़्म पढ़ी थी ए वादी लौलाब, वो मतलब तीसरी नज़्म थी और ये हमारी चौथी नज़्म है। नज़्म का उन्वान है ओ देश में आने वाले बता, जिसके शायर हैं अख्तर शिरानी। और सिनफ के लिहाज से देखा जाए तो ये एक नज़्म है जो तरजीह बंद है और इसके माखज़ को देखा जाए तो कुलियात अख्तर शिरानी, मतलब कि कुलियात अख्तर शिरानी में से ये वाली जो नज़्म है वो ली गई है। आप देखिए इसका बंद नंबर 1 के ओ देश में आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, के ए मेरे देश से आने वाले इंसान मुझे ये बताओ कि जो मेरे वतन के दोस्त हैं वो किस हाल में हैं। आवारा गुर्बत को भी सुना किस हाल में है कनाने वतन। आवारा गुर्बत से मुराद होगा आवारा फिरने वाला, यहाँ से मुराद परदेसी, आउट ऑफ सिटी रहने वाला। आवारा गुर्बत को भी सुना किस रंग में है कनाने वतन। कनाने वतन, कनान की अगर हम बात करें तो फ़लस्तीन का ये इलाका है जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का था। यहाँ कनान मतलब के बतौर तलमी इस्तेमाल किया गया है। कहा कि जिनके लिए मैं इतनी दूर हूँ, जिनसे मैं बिछड़ के यहाँ आ चुका हूँ, जिनके बगैर मेरा रहना नामुमकिन था, वो किस हाल में है। वो बागे वतन, वो वतन के बाग, वो फरदोसे वतन से मुराद वतन की जन्नत, वो दूसरा अपने ये मतलब कि सरू का दरख्त एक पड़ा हुआ, वो सरू वतन, और वो रिहाने वतन। रिहान कहते हैं खुशबू को, सरू कहते हैं मतलब कि मखरूती किस्म का जो एक दरख्त होता है, मुराद ये। और देश से आने वाले बता, मतलब कि ए परदेश से, ए देश से आने वाले परदेसी, ए देश से आने वाले मुझ परदेसी को ये बताओ कि मेरे हम वतन दोस्त किस हाल में हैं, मेरा वतन कैसा है, वतन के बागात कैसे हैं, वतन के दरख्त और वतन की हवाएं कैसी हैं, ये इसमें पूछा गया। अब ये जितने आपके सामने तशरीह निकात लिखे गए हैं ये सारे के सारे इसके उन्वान हैं। इसमें से कोई 2-4 भी अगर आपको अच्छी तरह से याद रह जाते हैं ना तो आप इस बंद की जो तशरीह है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ये कहानी, ये किस्सा, ये वाक़या हर शख्स के साथ बीता होता है या बीत रहा है जो अपना वतन छोड़कर किसी और जगह पे माइग्रेशन कर जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं, मुंतकिल कर जाते हैं। अगर कोई गांव छोड़कर शहर में आ जाए उसको गांव की यादें बहुत ज़्यादा सताती हैं। उस गांव से आने वाला कोई भी फ़र्द अगर उसको अपने शहर के अंदर मिल जाए तो वो अपने गांव वालों के हाल चाल, वहाँ के हालात ज़रूर पूछता है, क्योंकि उसका माजी, उसका बचपन, उसका लड़कपन, उसकी जवानी जौन सी है वो उस गांव के अंदर गुजरी होती है। इसी तरह अगर कोई अपना शहर छोड़कर किसी और शहर में चला जाए तो उसको अपने शहर की यादें सताती हैं जहाँ उसका अच्छा खासा वक्त जौन सा है वो गुजरा होता है। इसी तरह अगर कोई अपना एक सूबा छोड़कर किसी और सूबे में माइग्रेशन कर जाए तो उसको अपने वो सूबे की यादें सताती हैं, वहाँ के नज़ारे उसको आराम नहीं लेने देते। इसी तरह को अपना एक मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में अगर वो मूव कर जाता है तो उसको अपने मुल्क की जो यादें हैं, अपने गांव की, अपने टाउन की, अपने शहर की, अपने सूबे की वो जो यादें हैं वो उसको सताती हैं। उन यादों में उनसे मिले जुड़े लोग हो सकते हैं, उन यादों में उससे मिली जुली वो तमाम जगहें हो सकती हैं जिनके खूबसूरत तरीन नज़ारे होते हैं। तो इसी तरह इसी मतलब के बंद के अंदर जो बात की गई कि ओ देश में आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन, मतलब कि मेरे वतन के यार, मेरे वो दोस्त अहबाब जिनके साथ मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, मेरी जवानी गुजरी, वो किस हाल में है। अब उनकी तबीयत कैसी है, वो खुशबाश हैं, वो कहीं रंजीदा तो नहीं, वो कहीं गम में तो नहीं, बदले वो क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या वो फ्री हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसी गुजर रही है, उनका हाल चाल ईच एंड एवरीथिंग उसमें पूछी जा रही है। आवारा गुर्बत को भी सुना किस हाल में है किनाने वतन, कहते मुझ जैसे परदेसी को भी ये मतलब कि सुनाओ वो अशखास जिनके बगैर मेरा मतलब कि एक पल भी नहीं गुजरता था वो किस हाल में है। अब ये सारे के सारे तशरीह निकात मतलब इसके मौजू हैं।
एक एक मौजू को हम मतलब के मुख्तसर डिस्कस करते जाते हैं। हिजरत का दुख, अब इस बंद के अंदर जो शायर है वो हिजरत का दुख बयान कर रहे हैं। मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जब इंसान चला जाए, माइग्रेशन कर जाए, हिजरत कर जाए, तो वो जो पहले वाली जगह है वो नहीं भूलती। जो कुछ मर्जी इंसान कर ले, यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, मतलब कि वो जहाँ इंसान का बचपन गुजरा हो, इंसान का लड़कपन गुजरा हो, इंसान की जवानी गुजरी हो, इंसान का गोल्डन टाइम जो उनसे है, वो जिस जगह पे गुजरा हो वो चीज़ें कभी भी नहीं भूल सकती। और उसके बाद याराने वतन का हाल, मतलब उस वतन में, उस देश में रहने वाले जो दोस्त हैं उनका जो हाल है वो पूछ रहे हैं, और जो उनकी यादें हैं वो सता रही हैं। आप देखें, अगर आप जवानी में हैं, अगर आप लड़कपन में हैं, आपको बचपन की यादें सताएंगी और बचपन के दोस्त याद आएंगे। अगर आप जवानी में हैं तो आपको लड़कपन की यादें सताएंगी, लड़कपन के दोस्त याद आएंगे। अगर आप बढ़ापे में हैं तो आपको बचपन, लड़कपन, जवानी, ये तमाम मतलब के दोस्त और इनके साथ जो मिले जुले वाक़यात हैं वो सताएंगे और याद आएंगे। किनान एक सितारा है। किनान फ़लस्तीन का वो इलाका है जहाँ हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इलाका है। अब देखिए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने बाप हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से अलग हो गए थे और रो रो के बाप की आंखों की बेटे की खातिर बिनाई चली गई थी। अब देखो, एक शख्स मतलब अपना इलाका छोड़कर दियारे गैर में है, किसी और इलाके में, तो उस पहले वाले इलाके की उसको जो यादें हैं वो सता रही, मतलब कि वो लोग, उनकी यादें ज़्यादा सता रही जिनके बगैर उसका एक लम्हा भी नहीं गुजरता था। और उसके बाद फ़िरदौस वतन, जन्नत जैसा वतन, अपना वतन, अपना गाँव, अपना शहर जौन से, अपना मुल्क जौन से, वो जन्नत से कम नहीं लगता। वो इंसान के लिए जन्नत होता है। वहाँ की गलियाँ इंसान नहीं भूल पाता, वहाँ के बाज़ार इंसान नहीं घूम पाता, भूल पाता। वहाँ अगर वो किसी गांव से माइग्रेशन या हिजरत करके आया हुआ है, वो ठंडे दरख्तों की छाएं नहीं भूल पाता, वो बड़े बड़े सहन नहीं भूल पाता, वो गांव की जो रौनकें, वहाँ की जो खालिस अशिया हैं उनको नहीं भूल पाता, वहाँ के मुखलस तरीन जो अहबाब दोस्त होते हैं उनको वो नहीं भूल पाता। और उसके बाद तन्हाई का कुर्ब, मतलब कि एक इंसान जब दूसरे से अलग हो जाए, तन्हाई जो इंसान को वो मार डालती है। अब तन्हाई जो है वो इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ती, ठीक है। अब कहते हैं कोई और चीज़, कोई जहरीली चीज़ इंसान को डस ले तो उसके बचने के अमकानात होते हैं, लेकिन अगर उसको तन्हा छोड़ दिया जाए तो इंसान तो मर जाएगा। इंसान सोशल होना चाहिए, इंसान सोशल होता है, उसके साथ गपशप लगती रहे, उसके हालातों वाक़यात पूछे जाते रहें तो वो इंसान ठीक रहता है। हसरत अमेज़ जो लहजा है उसकी वो बात की गई। हसरत अमेज़ लहजे के अंदर वो ये बात कर रहा है शायर कि आवारा गुर्बत को भी सुना, किस रंग में है किनाने वतन। एक हसरत, एक दुख भरे जो अल्फाज उसके अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपने वो उन यारों, उन दोस्तों, उन अहबाब के लिए जिनसे बिछड़ के वो इस वक्त बहुत इस्तराब की ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस साथ से महरूमी, मतलब कि वो एहसास से महरूम हो चुका है, या जिस जगह पे वो रह रहा है वहाँ के लोग जो उनसे वो एहसास से महरूम है, उनको नहीं, बस काम 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 और काम है, ठीक है। अब उससे पहले ये था, आप माजी की ज़िंदगी में थोड़े से चले जाइए। अगर आप गाँव के रहायशी थे, आपने देखो गांव में किसी एक को बुखार भी अगर हो जाता था तो वो अगर एक दिन के लिए नज़र नहीं आता तो वो पूरा पिंड, पूरा गांव उसकी तबीयत का पूछने के लिए उसके घर में चला जाता था। किसी एक घर में फौतगी हो जाती थी, किसी एक घर में एक कोई उनका प्यारा चला जाता था तो पूरा पूरा जो गांव था वो सोगवार हो जाता था। लेकिन अब वो एहसास जो उनसे वो हमारे यहाँ नहीं रहे। उसके बाद हम वतनों से रबत, हम वतन जो हैं उनसे जो राबता है उसके बारे में, अब उसका राबता वो उस तरह नहीं हो पा रहा जिस तरह हो पाना चाहिए था, उस तरह बात नहीं हो पा रही। रीज़न डैट, अब मतलब इसके पास अगर सहूलियातों में भी जिनसे राबता करना है उनके पास वो वाली सहूलियात ना हो जिससे उनसा राबता हो सके। अगर राबता हो भी तो उसमें वो एहसास तो नहीं ना होंगे, उसमें वो इंसान गले तो नहीं ना लग पाएगा, उसमें वो पुरानी यादों में तो खो नहीं जाएगा। उन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। उसके बाद मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, इंसान जिस वतन से, जिस गांव से, जिस मिट्टी से जुड़ा होता है उससे इंसान को मोहब्बत ज़रूर होती है। दर्द गुर्बत की जो अक्कासी है वो की जा रही है कि मतलब कि एक परदेसी इंसान है, उसको उसके मतलब के जो फाइनेंस के हालात हैं, जो उसके माशी हालात हैं, वो तंग करके उसको दर बदर की ठोकरें जौन सी वो खिला रहे हैं। अगर उसके माली हालात बेहतर होते, अगर वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग होता तो मैं भी उसको अपना वतन छोड़कर दियारे गैर में ना जाना पड़ता, इन दोस्तों के साथ रह के वो ज़िंदगी बसर कर सकता। समाजी रबत का फुकदान है, समाजी राब्ता होना ज़रूरी है। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस टाउन में आप रहते हैं
वहाँ के अशख़ास के साथ अगर आपके जो रब्त हैं वो मजबूत हैं तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल है। माशर्ती टूट फूट का अंदेशा, जब इंसान अपनों से या अपने टाउन से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने इलाके से जुदा हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है मतलब उसका उस तरह वो सोशल नहीं रह पाता। वहाँ के जो बसने वाले अशख़ास हैं, वहाँ बचपन जहाँ उसका गुजरा होता है, जहाँ उसका लड़कपन गुजरा होता है, जवानी गुजरी होती है, उनके साथ रब्ता नहीं हो पाता तो इंसान के जो मतलब के माशरती ताल्लुक़ हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। फितरती हुस्न से जज्बाती लगाव, मतलब देखें अगर इंसान ने माइग्रेशन की है गांव से किसी और जगह पे, वहाँ फितरत का हुस्न गांव में ज़्यादा था, मतलब कि वो वहाँ की हरियाली, वहाँ के मतलब कि वो बरसात के मौसम में दरख्तों का झूमना, वहाँ के कच्चे मकान, वहाँ के खालिस लोग, वहाँ के कुर्बो जवार की जो अशिया, जो चीज़ें थी जिसमें फितरत के तरह तरह के रंग नज़र आते थे, वो इंसान नहीं भूल पाता। और उसके बाद इंसान को जज्बाती लगाव होता है ज़हनी इज़्तिराब। ज़हनी इज़्तिराब कैसे है कि जहाँ इंसान का माजी गुजरा हो और वो छोड़कर कहीं और चला जाए, दियारे गैर में, प्रदेश में चला जाए, तो उसका वो जो माजी है वो उसको नहीं भूल पाता, उसको वो रह रह के याद कर रहा होता है, जिसका मतलब उसके ज़हन पर जो असर है वो पड़ रहा होता है। उसके बाद पुराने वक्तों की याद। पुराने वक्तों की याद, अब पुराने वक्तों की याद कैसी होती है? वो जिन लोगों के साथ इंसान का वक्त बीता होता है, जिनके साथ खेल कूद की होती है, जिनके साथ तमाशे लगाए होते हैं, जिनके साथ बैठ के खुशगपियाँ की होती हैं, जिनके साथ मेले ठेले देखे होते हैं, जिनके साथ दूर दराज के सफ़र किया होता है, जिनके साथ खुशी गमी के जो वक्त हैं वो बीते होते हैं, वो इंसान के पास जब मौजूद नहीं होते तो इंसान को जो पुराने वक्तों की यादें हैं वो रह रह के सताती हैं। इंसानी जज्बात की शिद्दत को यहाँ डिस्कस किया गया है। इंसानी जज्बात ये चाहते हैं कि उनको समझने वाला कोई हो, इंसान ये चाहता है उससे मोहब्बत करने वाला कोई, इंसान ये चाहता है कि मतलब कि मैं अगर अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा हूँ मुझे अच्छे के बदले में अच्छा मिले। वो फिर जिस इलाके से उसने मूव किया होता है वहाँ के लोगों की यादें, वहाँ जो लोग उनके साथ अच्छी तरह जिनका लगाव था वो इंसान को रह रह के याद आते हैं। और उसके बाद ज़मान व मकान की कशमकश जौन सी वो डिस्कस, मतलब ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जो इस पहले बंद के अंदर डिस्कस किए गए। इनमें 2-4 भी अगर आपको याद रह जाते हैं तो आप इस बंद की जो तशरीह है बहुत ही अच्छी तरह डियर स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बंद नंबर 2 की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर मतलब जो शायर बयान कर रहे हैं कि क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं, कि मीन्स जहाँ से जो शायर है वो माइग्रेशन करके गया, हिजरत करके गया है, तो वो अपने दोस्तों से पूछ रहा है कि क्या अब भी जो वहाँ के बाग हैं उनमें जो मस्ताना हवाएं हैं, अटकेलियाँ करती हुई हवाएं वो चलती हैं। और उसके बाद क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घंघोर घटाएं छाती हैं, क्या अब भी जो वहाँ के दरख्त हैं उन पर जो गहरे बादल हैं वो छाते हैं, क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे दिलों को भाती हैं, मतलब क्या अब भी वहाँ की जो बरसात है वो मतलब कि जो दिल हैं उनको चंगी लगती है, उनको भली लगती है। मुराद क्या मेरे वतन के बागात में अब भी मस्ताना हवाएं चलती हैं, क्या पहाड़ों पर गहरे बादल अब भी छाते हैं, क्या बरसात अभी भी जी लुभाती है। अब देखें इसके ये तमाम मौज़ूआत हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंसान जिस जगह से हिजरत करके दूसरी जगह गया होता है ना तो उसको वहाँ को अपनी जान पहचान वाला कोई शख्स मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जगह से माइग्रेशन करके, मैं गांव से माइग्रेशन करके शहर में हूँ, ठीक है, अगर शहर में मैं हूँ मुझे यहाँ अपने गांव का कोई शख्स नज़र आ जाता है, मैं उससे वहाँ के सारे हाल चाल पूछूंगा, वहाँ के हालात पूछूंगा, वहाँ के मौसमी जो कैफियत हैं उसके बारे में उसमें टोटली डिस्कस करूँगा। अब इस तरह एक अपना वतन छोड़कर किसी और वतन में होता है, दियारे गैर में होता है, परदेसी होता है, तो वो अपने वतन का कोई शख्स उसको वहाँ मिल जाए तो उससे वो वहाँ के अपने शहर के, अपने वतन के जो सारे के सारे हालात हैं वो पूछता है। यहाँ शायर पूछ रहे हैं क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं चलती हैं, क्या कहते हैं कि जिस जगह से मतलब कि मैं आया हूँ आप भी उस जगह से, क्या वहाँ के जो बागात हैं उनके अंदर अब भी मतलब कि वो अटकेलियाँ करती हुई मस्ताना ठंडी हवाएं जौन सी हैं वो चलती हैं। अब यहाँ से मुराद ये है कि शायर ने वहाँ की हवाओं को बड़े करीब से बैठकर ऑब्ज़र्व किया हुआ है वहाँ के, या शायर ने जो वहाँ के उस बागात की जो हवाएं हैं उनको मतलब कि महसूस किया। अब जब ठंडी हवाएं चलती थी तो शायर उस बाग के अंदर मौजूद हुआ करते होते थे, इस वजह से वो मतलब कि अपने माजी में
पल भर के लिए पहुंच जाते हैं। क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घनघोर घटाएं छाती हैं? क्या कहते हैं, वहाँ के जो पहाड़ हैं उन पर जो गहरे बादल अब भी छाते हैं। यहाँ से मुराद ये है कि जब शायर उस जगह पर हुआ करते होते थे, घनघोर गहरे बादल होते थे, तो वो नज़ारा देखने के लिए वहाँ ज़रूर जाते थे। वो नज़ारा उनको बहुत ज़्यादा भाता था, बहुत ज़्यादा चंगा लगता था। क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे दिलों को लुभाती हैं? कहते हैं क्या अब भी वहाँ की जो बरसात है वो दिल को भली लगती है, चंगी लगती है? इससे मतलब ये कि शायर जब अपने वतन में थे तो उस वक्त जब बरसात का मौसम आता था तो वो नज़ारा शायर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था और शायर उस नज़ारे को देखने के लिए घर से बाहर निकल आते थे। अब इसके ये तमाम मौजू हैं। एक तो याद वतन है, ठीक है ना, वतन की याद, जिसने मैंने ये पहले बंद के अंदर बड़ा एक्सप्लेन किया है इसको। वतन की याद इंसान को ज़रूर सताती है जहाँ से इंसान ने माइग्रेशन की होती है। दूरी का दर्द है, मतलब कि इंसान जिस जगह से माइग्रेशन करके दूसरी जगह गया हो, किसी अपनों से दूर हो ना, तो वो अपनों की जो यादें वो इंसान को बहुत सताती हैं। मस्ताना हवाओं का उसने जिक्र किया है, मतलब वो हवाएं जो जब चलती थी जिसके अंदर मतलब इंसान बैठ कर उसको खूब एंटरटेन एंजॉय किया करता होता था। फितरत से मोहब्बत की अक्कासी है, ज़ाहिर सी बात है। मस्ताना हवाओं का चलना, गहरे बादलों का छाना, बरसात का होना, ये फितरती चीज़ें हैं और इसकी अक्कासी की गई है। माजी की यादों को यहाँ डिस्कस किया गया, जिन लोगों के इंसान ने अपनी ज़िंदगी बसर की होती है। जमालियाती जो एहसास है उसको यहाँ डिस्कस किया गया। एहसास से महरूमी है, मतलब जिस दयारे गैर में वो रह रहे हैं कि वहाँ एहसास से आरी लोग हैं, उसको लिहाजा अपने वो एहसास वाले लोग याद पड़ रहे हैं। दाखिली कुर्ब है, इंसान ज़ाहिरी तौर पर आशाश बशार होता है लेकिन वो अंदरूनी तौर पर भी परेशानी की ज़िंदगी बसर कर रहा होता है अपनों से दूर होकर। रूहानी वाबस्तगी का इजहार किया जा रहा है। इंसान ज़ाहिरी तौर पर दियारे गैर में है लेकिन रूहानी तौर पर जिन लोगों के साथ उसके ताल्लुकात थे उसको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। रूह की तड़प है, इंसानी रूह बार बार उन्हीं जगहों पे जाती है जहाँ से उसको सुकून मैसर हुआ होता है। धुंधलकों की अलामत का डिस्कस किया गया है कि जिस जगहों पे शायर जहाँ वो ज़िंदगी गुजार है वहाँ वो चीज़ उतनी उसके लिए क्लियर नहीं जो फितरत की अक्कासी उसके उस अपने इलाके और गाँव में हुआ करती होती थी। और उसके बाद गम और उम्मीद का इम्तजाज जौन से उसको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है ना। गम इस बात का वो अपनों से दूर है, उम्मीद इस बात की है कि कभी तो मिलेंगे। और उसके बाद वक्त की बेरहमी का तस्वर जौन सा वो डिस्कस किया जा रहा है कि वक्त ने ऐसी काया पलटी कि अपनों से दूर उसको करके रख दिया। हसीन यादों का जो बोझ है वो इंसान मतलब कि जौन से वो अपने ऊपर से नहीं उतार पा रहा। हसीन यादें कौन सी हैं? बाग मस्ताना हवाओं का चलना हसीन यादें हैं, ठीक है ना। पहाड़ों के ऊपर गहरे बादलों का छाना हसीन यादें, और बरसात का होना ये हसीन यादें, अपनों के साथ ज़िंदगी गुजारना हसीन यादें हैं। तख़य्युल की प्रवास जौन सी है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इंसान मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पे कहीं है और मेंटली तौर पर कहीं है। फिज़िकली तौर पे वो दियारे गैर में है, प्रदेश में है। मेंटली तौर पर वो उस गांव से, उस इलाके में, उस टाउन में, उस शहर में है जहां उसका बचपन लड़पन गुजरा होता है। वतन की तस्वीर कशी जौन सी है वो की जा रही है। दियारे गैर में लेकिन अपना वतन जो है वो जहन के अंदर घूम रहा है। नगमगी का जो एहसास है वो किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ठंडी हवाओं का चलना, गहरे बादलों का छाना, बरसात का आना, ये नगमगी का एहसास है। मोहब्बत की मेराज है। इंसान जिस जगहों से माइग्रेशन करके दूसरी जगह जाए, मोहब्बत हमेशा उस इलाके के साथ इंसान को ज़रूर रहती है। फितरती हुस्न से वाबस्तगी, जज्बाती वाबस्तगी का इज़हार किया गया, ये फितरती हुस्न है। और इनके बारे में जब डिस्कस किया जा रहा है तो सारी सी बात, इंसान जज्बाती हो जाता है, मतलब कि इस तरह की सूरत में आ जाता है, आंखों से आंसू टपक आते हैं। हम वतनों से जो रब्त है उसको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि जो मतलब कि अपने जिनसे दूर इंसान का हो गया है लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर दूर है लेकिन बातनी तौर पर दूर नहीं है। बंद नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, क्या अब भी वतन में वैसे सरमस्त नज़ारे होते हैं? कहते हैं कि ए प्रदेश में आने वाले दूर से आने वाले इंसान, मुझ परदेसी को बता, क्या मेरे वतन में अब भी वो मस्त नज़ारे, वो मज़ेदार नज़ारे होते हैं? क्या अब भी सुहानी रातों को वो चांद सितारे होते हैं? क्या अब भी उस तरह की रात में जब इंसान चांद सितारों को बड़े गौर से देखता था वो नज़ारे मौजूद हैं? जो खेल हम खेला करते थे क्या अब भी वो सारे होते हैं? मीज़ो अपने बचपन और लड़कपन के जो खेल हैं उनके बारे में पूछ रहे, क्या गांव में वो भी, मतलब कि ये वाला जो बंद है ये टोटली एक देहाती कल्चर की जो ज़िंदगी उसको डिस्कस करता है। जो इंसान देहात से माइग्रेशन करके शहर में आया होता है या अपना देहात छोड़कर दियारे गैर में आउट ऑफ सिटी चला जाता है, आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, तो उसको वो अपना गाँव जो सा वो भूल नहीं पाता। शायर इसके अंदर बात करते हैं कि वतन में क्या अब भी वो सरमस्त नज़ारे होते हैं? वहाँ रात को
चांद सितारे होते हैं, क्या वो तमाम खेल अब भी खेले जाते हैं जो माजी के अंदर खेले जाते थे? अब देखें सरमस्त नज़ारे कौन कौन से। अब वतन में वो नज़ारे जो उसको बहुत ज़्यादा भाते थे, अब उन नज़ारों में मतलब कि बरसात का बहुत ज़्यादा होना, वो खूबसूरत नज़ारा, पहाड़ों पर गहरे बादलों का छाना, वो नज़ारा, और उसके बाद मतलब कि जो मुख्तलिफ गाँव में मेलों ठेलों का रवाज होता था वो वाले नज़ारे, वो कुदरती हुस्न जो गाँव के अंदर मौजूद होता है वो नज़ारे, यहाँ से मुराद वो तमाम वहाँ की खुशियाँ गमियाँ जो उनसी हैं वो है, और उसके बाद कुदरत के नज़ारे मौजूद हैं। क्या अब भी सुहानी रातों को वो चांद सितारे, गाँव की ज़िंदगी के अंदर जो लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, रात के वक्त मतलब चार पहियाँ लगा के छत के ऊपर सोना, और मतलब कि बड़े गौर के साथ आसमान पर जो चांद सितारे उनको गौर से देखते रहना, और वो बड़ा ही खूबसूरत और दिल को लुभाने वाला नज़ारा हुआ करता था। जो हम खेल जो खेला करते थे, क्या अब भी वो सारे होते हैं? गांव के जो खेल हैं उनको डिस्कस करना शुरू कर दें। क्या अब वो गुल्ली डंडे का खेल होता है? क्या वो अब वांजू का खेल होता है? क्या वो मतलब कि हमारे वो पंजाबी में लल्ला लून पानी, पिट्ठू गरम, इस तरह के मतलब गांव के जो मतलब कि वांजू जो मतलब कि गांव के जो खेल हुआ करते थे, वो यहाँ आपको सारे के सारे खेल डिस्कस कर दीजिएगा, उनका तज़किरा यहाँ किया जा रहा है। अब मतलब कि अगर आप इसको मज़ीद एलेबोरेट मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये इसके तमाम मौज़ूआत हैं। अब इस शेर में माजी की हसीन यादों की सच्ची तर्जमानी की गई है। इस बंद में वतन से जज्बाती वाबस्तगी का इज़हार किया गया है। इस बंद में मोहब्बत वाबस्तगी और एहसास महरूमी को डिस्कस किया गया है। इस बंद में गमज़दा ख्वाहिशें और अंदेशे डिस्कस किए गए हैं। इस बंद में रूहानी जज्बाती वाबस्तगी का इज़हार किया गया है। इस बंद में प्यार, सवाल, खौफ और उम्मीद को डिस्कस किया गया है। इस बंद में कुदरती हुस्न से जुड़ी रूहानी खुशियों को डिस्कस किया गया है। इसमें ज़हनी तनाव और जज्बाती इज़्तिराब को डिस्कस किया गया है। इस बंद में अंदरूनी सुकून की तलाश उसको डिस्कस किया गया है। और इस बंद में वतन से जज्बाती, नफ्सियाती और तहजीबी जो रिश्ता है उसको डिस्कस किया गया है। अगर हम इनके हवाला जात की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलराउंडर हवाला जात हैं। इसके किसी भी बंद के अंदर आप इनको ऐड कर सकते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले कुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ पर ख़ज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। और वो दूसरा शेर देखिए नेक्स्ट आप इसका कथा कि मेरे वतन की सरज़मी अखलास व चाहत की आमीन, इसके जवान से जुड़ी मिसले वफ़ा हर नाजो नीम, गुल रंगो सब्ज़ा पोश हैं सब वादियाँ सब सुनसान है, इसका चप्पा चप्पा रोशन सूरते अरशे बारी। और एक शेर देखिए, हर एक ज़र्रे की दिलकशी में चमक रहा है ज़मीर अपना, सदा महकती रहे वो मट्टी उठा है जहाँ से ख़मीर अपना, और याद माजी अज़ाब है यारब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बंद नंबर 4 और 5 को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।